हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज 67th बीपीएससी प्रीलिम्स 2021 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट लेकर आए हैं और ये पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में निम्न अनुच्छेद में से किसका संबंध नागरिकता से है? तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है 5 से 11। तो साथियों, और ये नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4, ये 36 से 51 अनुच्छेद है। और एक में भारत के राज्य है जो कि अनुच्छेद 1 से 4 में है। और अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखें। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन होगा साथियों, ये हो चुका है टोक्यो जापान में और 2020-21 में, जबकि 2024 का ओलंपिक होगा पेरिस फ्रांस में और 2028 का ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में और 2032 का ओलंपिक होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। चलते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं। किसे भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में फरवरी 2021 में चुना गया है? तो उनका नाम है अजय सिंह। अगला सवाल देखें। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। और भारत में 1968 में पहली बार लोकपाल विधेयक पारित हुआ था, लोकपाल बिल। और 2019 में 23 मार्च 2019 को भारत के पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया। अगला प्रश्न देखें साथियों। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। अगला सवाल देखें साथियों। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में निर्वाचन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। उसके बाद अनुच्छेद 326 के माध्यम से वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनाव किया जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों। कहता है भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी। तो साथियों, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत में विधि आयोग की स्थापना की गई थी और ये अधिनियम था चार्टर अधिनियम 1833। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है? तो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय, ये तीनों वर्णन है, जबकि धार्मिक न्याय का वर्णन ये नहीं है। अगला सवाल देखें। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान हेल्पलाइन के माध्यम से देश भर में गर्भवती महिलाओं की मदद करने के लिए हैप्पी टू हेल्प अभियान चलाया गया था। तो ये चलाया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। अगला सवाल देखें। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिले में अवस्थित है, जहां पर साथियों कलरव महोत्सव मनाया गया था जमुई में ही पहली बार। अगला देखिए प्रश्न को। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 के लिए दूसरे कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र महासचिव नियुक्त किया गया है। तो वे पूर्व में किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। अगले सवाल को देखें। 1931 का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने मूल अधिकारों की मांग रखी थी और मूल अधिकार का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल देखें। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। अगले सवाल को देखें। सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है मांडूक्यो उपनिषद को। अगला सवाल देखें। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया था राजगृह अथवा राजगृह में, और ये अपने प्राकृत भाषा का उपयोग किया था। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सा वायसराय 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की? तो लॉर्ड मेयो ने किया था, क्योंकि मेयो की मृत्यु भी 1872 में हुआ और प्रथम जनगणना भी 1872 में मेयो के ही कार्यकाल में हुआ था। अगले सवाल को देखें। तो एम्फीबिया
रोग के बारे में ये एम्फीबिया बताता है साथियों। एम्फीबिया बोले तो ये होता है उभयचर, और उभयचर बोले तो ये जल और थल दोनों में रहने वाले। तो जल एवं थल दोनों पर जो है रह सकने वाले पशुओं को इंगित करता है। अगला सवाल देखें, कहता है इंसुलिन प्राप्ति होता है, तो इंसुलिन की प्राप्ति होता है दहलिया के जड़ों से। अगला सवाल देखें, तो हरगोविंद खुराना को कहता है किस के आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था साथियों जीन संश्लेषण के लिए, और ये चिकित्सा के क्षेत्र में जो है 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल देखें, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम किस प्रकार के उपभोक्ता कहलाते हैं, तो हमें द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला सवाल देखें, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। अगला सवाल को देखें, कहता है निम्न में से कौन सा विटामिन ऐसा है जो जल में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है, तो B और C जो है पानी में घुलनशील है, जबकि D, E, K, A वसा में घुलनशील है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, तो विटामिन D2 को जो है ऑर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। अगले सवाल को देखें, कहता है श्वसन नियंत्रक मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है, तो यह है मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला सवाल देखें, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, और उनका नाम है एमाइलेज। अगला सवाल देखें, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी होती है या 24 होती है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है, तो मकड़ियों का जो है अध्ययन या तो ऑर्गेनोलॉजी में करते हैं। रुधिर एवं लसिका किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण है, तो ये तरल संयोजी उत्तक हैं। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा उत्तक घाव भरने के लिए सहायक होता है, तो यह है एपिथेलियम उत्तक। अगला सवाल, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के जो है नाभिक के बाहर चारों ओर कक्षा काटते हैं। अगला सवाल देखें, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होती है एलिथ्रिन। अगला सवाल देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, और कैल्शियम सल्फेट का होता है CaSO4 2H2O। अगला सवाल देखें, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। अगला सवाल देखें, एक कार बैटरी में प्रयुक्त होता है, तो प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला सवाल देखें, दाब का SI मात्रक, तो न्यूटन वर्ग मीटर होता है, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला सवाल देखें, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के अध्ययन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखें, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट क्या होगा, तो साथियों इसका होता है क्या C/5 बराबर F-32/9। तो C/5, तो C का मान दिया हुआ है 40, तो 40 मान दिया हुआ है, तो साथियों क्या करेंगे 40/5 बराबर F-32/9। अब यहाँ करेंगे तो 8 से 5 40, तो हो गया 9 8 72, और इधर F बराबर होगा क्या 72 + 32 जुटेगा, तो 72 + 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा 104। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। अगला सवाल देखें, कहता है पृष्ठनाभ किसके कारण पैदा होता है, तो ये पैदा होता है साथियों अणुओं के बीच लगने वाले स्वसंजक बल। अगला सवाल देखें, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने वाले थे लाला लाजपत राय, 1920 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। अगला सवाल देखें, निम्न युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, जिहाद शब्द का घोषणा किया, तो वो था साथियों खानवा का युद्ध 1527 में, और इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया। अगला सवाल, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का प्रथम स्थान है। अगला सवाल देखें, धर्मत का युद्ध
और सामूगढ़ का युग ये हुआ था औरंगजेब और दारा सिकों के बीच। अगला सवाल देखें, निम्न में से किसने 1815 में आत्मा समाज की संस्थापना किया? तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगला सवाल देखें, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल्स में नोवाक जोकोविच और महिला वर्ग में देखें फीमेल वर्ग में तो वो थी नाओमी ओसाका। अगला सवाल देखें, इनमें से कौन अयोध्या में जो है निर्माणाधीन राम मंदिर का वास्तुकार है? चंद्रकांत सोमपुरा। अगला सवाल देखें, अपेक्षिक आर्द्रता को व्यक्त किया जाता है प्रतिशत में। अगला सवाल देखें, एक्स किरणें किस प्रकार की किरणें होती है? तो साथियों ये होती है विद्युत चुम्बकीय किरणें। अगला सवाल, सीटी स्कैन में प्रयोग में लाई जाती है तो लाई जाती है एक्स किरणें की। अगले सवाल देखें, निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है? तो हाइड्रोकार्बन के उदाहरण होते हैं मीथेन, प्रोपेन, इथेन, हाइड्रोजन, यानी कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं वो हाइड्रोकार्बन तो सब में होते हैं। तो ये हो गया इनमें से ई, एक से अधिक। अगला सवाल देखें, एल्युमिनियम बनाने में के लिए जो है कौन सा मुख्य खनिज प्रयोग में लाया जाता है? तो वह है बॉक्साइट, जो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। अगला सवाल देखें, सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग में होती है? तो ये होती है ब्यूटेन। अगला सवाल, H+ आयन सांद्रण के निर्धारण के लिए 1909 ईस्वी में pH स्केल खोज किया था यानी नियम दिया था ये सोरेनसन ने। अगला सवाल देखें, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये मांडवी नदी पर है गोवा में। अगला सवाल है, बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की सदस्यों की संख्या? बिहार विधान परिषद 75 और विधानसभा की 243 होती है और साथियों राज्यसभा की 40 और लोकसभा में बिहार में राज्यसभा की 16 सीट और लोकसभा में 40 सीटें हैं। अगला सवाल देखें, अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में कहता है निम्न शासकों में से किसका उल्लेख नहीं है? तो अशोक के शिलालेख में जो है साथियों चोल, चेर, पांड्य ये तीनों का उल्लेख है जबकि संगम शासक का उल्लेख नहीं है। अगला सवाल देखें, बिहार का न्यूनतम विद्युत उपभोग वाला जिला? तो विद्युत उपभोग न्यूनतम होता है शिवहर में। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो चावल है खरीफ फसल, मक्का है खरीफ फसल और साथियों दिए गए ऑप्शन में एक गेहूं है जो कि खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल देखें, किस वायसराय ने शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया? तो ये था लॉर्ड ऑकलैंड और इस 1839 ईस्वी में जीटी रोड का मरम्मत किया था। अगला सवाल देखें, बोंगो सागर 2 2020 नौसेनाओं का युद्ध अभ्यास था और ये भारत और बांग्लादेश के बीच संपन्न हुआ था। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा देश नवंबर 2020 में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से हटने का वादा किया हट गया? तो वो था अमेरिका। अगला सवाल देखें, अल-बरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद तो इनका अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले वैज्ञानिक थे E.C. सचाऊ। अगला सवाल देखें, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो है सचिव थे जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल देखें, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था 2003 में और यह हुआ था 92वां संविधान संशोधन। अगला सवाल देखें, हाल ही में आसियान के कुछ अन्य देशों के बीच एक स्वतंत्र व्यापार समझौता RCEP पर हस्ताक्षर हुआ नवंबर 2020 में। तो RCEP में कौन सा देश नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड है जबकि भारत नहीं है। अगला सवाल देखें, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? तो ये बुग्याल शब्द जो है निरूपित करता है ऊंचाई पर जो घास के मैदान होते हैं उन्हें ही निरूपित करता है। अगला सवाल देखें, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति का प्रावधान है? तो वो हुआ था नागरिकता अधिनियम 1955। अगला सवाल देखें, अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से किस देश के निवासी थे? तो ये साथियों अहोम जनजाति के जो लोग थे ये म्यांमार के निवासी थे। अगला सवाल देखें, प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे?
तो ये थे साथियों अद्वैतवाद। जबकि द्वैतवाद बोले तो ये था माधवाचार्य, और द्वैतों का द्वैत था यानी द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य, और विशिष्ट द्वैतावाद ये था रामानुज। अगला सवाल देखिए साथियों, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा था बालाजी बाजीराव, जो कि हार गया था 1761 में और इसने आत्महत्या कर लिया था। अगला सवाल देखें, निम्न में से किसका उपयोग करके भारत में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण और अध्ययन किया जाता है? तो साथियों ये जो है उपयोग करने वाले हैं कोपेन पद्धति, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस राज्य के भालिया गेहूं को जीआई टैग दिया गया? तो यह है गुजरात का भालिया गेहूं। अगला प्रश्न देखें, भारत के 15वें वित्त आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट नवंबर 2020 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत की है। तो रिपोर्ट की इस खंड में केंद्र एवं राज्यों के बीच की जो है अवधि के वित्तीय बंटवारे का सिफारिश किया है। तो यह किया है 21 से 26 के बीच। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 140वां रहा, जबकि 2020 में भारत का स्थान 112वां रहा था। अगला सवाल देखें, पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक हैं साथियों चंद्रमल कुमावत। अगला सवाल देखें, ढोलिया सादिया पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर किया गया। अगला सवाल देखें, शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेश में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर या महासागर में उत्पन्न होते हैं? तो ये अंडमान सागर में उत्पन्न होते हैं। भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ी सभी विवादों की जांच और निर्णय लिया जाता है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला सवाल देखें, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? तो ये होता है साथियों एक न्यायिक सलाहकार के रूप में। अगला सवाल देखें, भारतीय महाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत बृहत हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। तो ये नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सी एक कोष्ण यानी कि गर्म जल धारा है? तो ये है साथियों क्यूरोसियो की जलधारा। अगले सवाल को देखें, निम्न में से कौन सा सूफी संत जो है सुल्तान उल मशेख के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है निजाम उद्दीन औलिया। अगला सवाल देखें, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के एवं बाल विवाह पर अंकुश लगाने हेतु बिहार में किस प्रकार के योजना की शुरुआत की गई? तो ये योजना है साथियों मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। अगला सवाल देखें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाले 90वां यानी 190वां क्रम के सदस्य बन गया है अंडोरा। कहता है निम्न में से किस याचिका या रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो ये हो गया साथियों परमादेश मेमोरेंडम्स। अगला प्रश्न देखें, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी कि हटाने संबंधी जो है प्रस्ताव पारित किया जाता है केवल राज्यसभा में। अगला सवाल देखें, खट्टे फलों की कृषि निम्न में से किस प्रकार की वृद्धि के अंतर्गत की जाती है? तो ये होती है भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत। अगला सवाल देखें, हिम झंझावात निम्न में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो यह है अंटार्कटिका क्षेत्र की विशेषता। अगला सवाल देखें, कोविड रोगियों के लिए विदेशों से तरल ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सीय सामग्री लाने के लिए भारतीय नौसेनाओं ने कौन सा सफल ऑपरेशन चलाया था? तो ये था ऑपरेशन समुद्र सक्तो 2। अगला सवाल देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिसंबर 2020 में किस देश की द्वारा लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो ये था अमेरिका। अगला सवाल देखें, रूस में विकसित और विनिर्मित स्पुतनिक भी वैक्सीन भारत में निम्न में से किस कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च करेगी? तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ मिलकर लॉन्च करेगी। अगला सवाल देखें,
ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस किस बीमारी के संक्रमण से संबंधित है? तो ये है कोविड-19। अगला सवाल देखें, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है? तो ये साथियों राज्य कोई दूसरा नहीं, बिहार राज्य ही है। अगला सवाल देखें, 2020 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कोनेरू हम्पी, जो कि शतरंज की खिलाड़ी हैं। उसके बाद है कि बिहार बजट 2020 से 2021-22 के अनुसार 7 निश्चय योजना 2 में आवंटित की गई राशियों की संख्या वो है 4671 करोड़ रुपया। अगला सवाल देखें, केंद्रीय बजट 2021-22 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड टीकाकरण के लिए कितने करोड़ रुपये का आवंटन किया? तो यह है 35,000 करोड़ रुपया। अगला सवाल देखें, 25 से 28 फरवरी 2021 तक बिहार के किस जिले में उद्यान महोत्सव चलाया गया? तो पटना में उद्यान महोत्सव चलाया गया। अगला सवाल, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव यानी कि या आदि महोत्सव 2021 का उद्घाटन INA स्थित दिल्ली हाट में किया गया। तो ये किया गया था M वेंकैया नायडू, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल देखें, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिले का अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम है पटना, बेगूसराय और मुंगेर। अगला सवाल देखें, वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत में सर्वाधिक विदेशी व्यय प्रत्यक्ष निवेश आप्रवाह किस क्षेत्र से हुआ? तो ये हुआ था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर से। अगला सवाल देखें, जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो ये आया था 31 अक्टूबर 2019 को। अगला सवाल देखें, कोविड-19 महामारी के दौरान निम्न में से कौन सा ऐप बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया? वो था संजीवनी ऐप। अगला सवाल देखें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में ये जो है किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? तो पहला स्थान दिया गया साथियों ओडिशा राज्य को पहला स्थान दिया गया। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में शामिल किया गया है दीपिका पादुकोण को। अगला सवाल देखें, संसदीय समिति के सरकार ने पोक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दिया है। अगला सवाल देखें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव मई 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से हार का सामना करा 1956 वोट से शुभेंदु अधिकारी के द्वारा हराया गया था। अगला सवाल देखें, इब्राहिम रईसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जून 2021 में शपथ लिया? ईरान के राष्ट्रपति। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय योग दिवस 2021 मनाया गया तो इसके थीम था साथियों योगा फॉर वेल बीइंग। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सी रेलगाड़ी का परिचालन भारत और बांग्लादेश से संबंधित है? तो बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस, ये सब एक्सप्रेस का जो संबंध है बांग्लादेश और भारत से ही है, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच है। तो इसका ऑप्शन होगा आंसर ई नंबर। अगला सवाल देखें साथियों, किस विद्रोह में अधिकांशतः शंकराचार्य के अनुयायी थे? तो वो थे सन्यासी विद्रोह। अगला सवाल देखें, वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो ये हो जाएगा 50,735 रुपया। अगला सवाल देखें, बिहार में उर्वरकों का कुल खपत 19-20 में कितना है? तो ये था 36.24 लाख टन। अगला सवाल देखें, बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था बख्तियार खिलजी। अगला सवाल देखें, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो है बिहार हेराल्ड था और जिसका संपादन किया गया था 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। अगला सवाल देखें,
कोल विद्रोह, कुका विद्रोह और संथाल विद्रोह और मुद्रा विद्रोह का जो है कहता है विकल्प चुनिए कौन सा विद्रोह सही है, कौन किसने किया। तो कोल विद्रोह बुद्धो भगत ने किया, कुका विद्रोह राम सिंह कुका और संथाल विद्रोह सिद्धो कान्हो और मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए साथियों, निम्न में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था? तो ये था रुद्रदामन प्रथम। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को, और इसी दिन राष्ट्रीय दूध दिवस भी मनाया जाता है, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखें, नवंबर 2020 में बिहार के किस झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई? यह है कांवर झील, बिहार के बेगूसराय। अगला सवाल देखें, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत किया था 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी की ओर। अगला सवाल देखें, बिहार राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती? तो बंगाल को करता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जबकि मध्य प्रदेश को नहीं करता। अगला सवाल देखें, ये भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना के लिए बजट 2021-22 में कितने करोड़ रुपये का आवंटन किया गया? तो ये साथियों आवंटन किया गया राशि है 3768 करोड़। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। बिहार में निम्न में से कौन सा समूह नदियों की समूह जो है वो बिहार के ये गंगा में जो है उत्तर की ओर आकर मिलती है? तो गंगा में उत्तर की ओर मिलने वाली नदियों का क्रम है गंडक, कमला, बागमती। उत्तर या बाएं तट पर मिलती है। अगला सवाल देखें, बहावी आंदोलन था, तो बहावी आंदोलन था साथियों मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन। अगला सवाल देखें, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से किस राज्य की सरकार ने पहली बार जो है राज्य में ग्रीन बजट पेश किया? वो था बिहार। अगला सवाल देखें, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षिणी सभाओं की स्थापना की गई थी 1882 ईस्वी में। अगला सवाल, भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्न मदों में से किसका अधिकतम भार है? तो अधिकतम भार है विनिर्माण उत्पाद का। अगला सवाल देखें, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है चूना पत्थर के लिए। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु का मूल्य भार बढ़ता है तब इसके स्थानापन्न की मांग जो है भी बढ़ती है। वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो इसके स्थानापन्न की मूल्य भी बढ़ेगा। अगला सवाल देखें, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण था साथियों धर्म था, क्योंकि इसमें चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग किया गया था, गाय और सुअर के चर्बी का। अगला सवाल देखें, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला सवाल देखें, इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय। अगला सवाल देखें, उदंत मादंत के संपादक थे, उदंत मादंत पत्रिका के संपादक युगल किशोर थे। अगला सवाल देखें, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये था साथियों कानपुर षड्यंत्र मुकदमा देखें तो साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध में था। अगले सवाल को देखें, कहता है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में होगा, और 34वां जो होगा साथियों 34वां होगा 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में, और 35वां होगा 2032 में, और ये होगा साथियों ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अगला सवाल देखें, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखी कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ये लिखने वाले थे साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला सवाल देखें, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है,
कि निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? तो नवाब सलीमुल्लाह ने किया था 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में। अगला प्रश्न देखें, हरिहर और बुक्का किस राज्य के सामंत थे? तो ये जो है काकतीय वंश के सामंत थे, काकतीय। अगला सवाल देखिए साथियों, इन यात्रियों में से कौन सा यात्री था जो कि इटली से था और वो 15वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा पर आया था? वो था निकोलो कॉन्टी, जो कि देवराय प्रथम के समय में भारत आया था। और साथियों इब्न बतूता मोरक्को का था और ये दिल्ली सल्तनत में आया था, दिल्ली आया था, वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और उसके बाद फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो साथियों आज ये था प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो नॉलेज जंक्शन टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर प्राप्त कर सकते हैं। आज इतना ही।